मैं गुजरात राज्य के राजकोट शहर के नगर प्राथमिक शिक्षण समिति संचालित श्री विनोबा भावे पे सेंटर शाला नंबर 93 की आचार्य वनिता राठौड़ आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आज बात करेंगे हम कि एक शिक्षक विद्यार्थी के लिए क्या कर सकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक शिक्षक विद्यार्थी के लिए क्या नहीं कर सकता है। चाणक्य के शब्दों में बात करें तो चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में खेलते हैं। भारत का भविष्य उनके वर्गखंडों में सज रहा है, निर्माण हो रहा है और इसी विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक अगर संकल्प करे तो उसको सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सिद्धि हासिल करने के लिए विद्यार्थी को जीवन की सच्ची राह दिखाने का प्रयास एक शिक्षक कर सकता है। तो मैं अपनी स्कूल में जो कोई मैंने प्रयास किया है बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए और साथ ही साथ स्कूल के विकास के लिए, वो अपने अनुभव भी शेयर करूंगी और साथ में मैंने जो प्रयास किए हैं उन प्रयासों की एक रूपरेखा आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। आज से 7 साल पहले शाला नंबर 93 में मेरी आचार्य के पद पर निमणूक हुई। पहले ये स्कूल सिर्फ 4 कक्षाओं की एक छोटी सी स्कूल थी। स्कूल में कंपाउंड वॉल नहीं थी। स्कूल के शिक्षक अपनी गाड़ियों को रखकर विद्यार्थी की सलामती का प्रयास करते थे। स्कूल में 300 छात्र थे, लेकिन कुमार और कन्या के अलग सैनिटेशन की सुविधा भी नहीं थी। सघन प्रयासों के द्वारा मैंने विद्यार्थियों के लिए भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य किया। बहुत प्रयासों के बाद 4 कक्षा की यह स्कूल आज 12 कक्षाएं, 3 स्मार्ट क्लास, कंपाउंड हॉल और कुमार कन्या के अलग सैनिटेशन की सुविधा वाली स्कूल बन चुकी है। स्कूल के छात्रों की संख्या 300 से बढ़कर अभी 700 हो चुकी है। प्राथमिक स्कूल के बच्चों में अगर बचपन से ही उसे पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए और पर्यावरण प्रेमी उसे बनाया जाए तो बच्चे एक प्रदूषण मुक्त और बहुत शुद्ध पर्यावरण का निर्माण कर सकते हैं। और ये अगर एक शिक्षक चाहे तो प्राथमिक स्कूल के बच्चों में ये पर्यावरण जतन का काम बचपन से ही सिखाया जा सकता है। इसीलिए हमने हमारी स्कूल में बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागृति आए और प्रदूषण मुक्त वातावरण का निर्माण हो, इसीलिए ग्रीन स्कूल का निर्माण हमने अपनी शाला में किया है। इसीलिए हमने हमारी स्कूल को ग्रीन स्कूल बनाने का प्रयास किया है। स्कूल के छात्र एवं शिक्षकों की मदद से हमने वेस्ट में से बेस्ट में वृक्षारोपण का प्रयास किया है। स्कूल को ग्रीन स्कूल बनाने के लिए हमने वेस्ट टायर, पीवीसी पाइप, नारियल, गरबा, वेस्ट शूज, टूटा हुआ फुटबॉल, जॉइंट्स, एल्बा, प्लास्टिक की बैग, प्लास्टिक के डिब्बे, नारियल के छोत्रों में वृक्षारोपण किया है। प्लास्टिक की वेस्ट बोतलों को दीवार पर लगाकर उनमें से हमने वर्टिकल गार्डन बनाया है। प्लास्टिक की बोतलों में रेत भरकर पौधों के क्यारे बनाए गए हैं। स्कूल में 2000 से ज्यादा पौधे हैं, जिसमें 200 पौधे तो औषधीय प्लांट्स के हैं और 300 से ज्यादा पौधे लटक रहे यानी कि हैंगिंग किया गया है। हर साल बच्चे पूरे साल के उन्होंने कलेक्ट किए हुए सीड्स का सीड बॉल बनाते हैं। 5वीं जून को हम हर साल पर्यावरण दिन मनाते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास का पूरा प्रयास हम अपनी स्कूल में करते हैं। स्कूल के बच्चों का आरोग्य अच्छा है तो बच्चे जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से सीख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर बच्चे में कुपोषण है या बीमारी है या फिर बच्चे की तबीयत अच्छी नहीं है तो वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता है और इसके लिए कारण ही उसके स्कूल में अनियमितता रहती है, उसकी हाजिरी रेगुलर नहीं रहती है और उसका पढ़ाई में ध्यान भी नहीं रहता है। तो बच्चों की एकाग्रता बढ़े और बच्चों का ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई में रहे, उसके लिए भी हमने बच्चों के आरोग्य के बारे में हमारी स्कूल में सोचना शुरू किया और हमने हर साल हमारे सभी बच्चों 700 बच्चों का हर साल हम लोग आंखों की तपास करते हैं। उसकी आंखों की तपास करके जरूरियातमंद जो बच्चे हैं उन्हें हम चश्मा मुफ्त में दिलवाते हैं। ये काम हमारी स्कूल में हमने शुरू किया है। साथ ही कक्षा 6 से 8 तक की जो बच्ची है, मतलब जो गर्ल्स चाइल्ड है, उस चिल्ड्रन के लिए हम लोगों ने उनका हीमोग्लोबिन को टेस्ट करना शुरू किया। 7 से कम अगर हीमोग्लोबिन आ रहा है तो उन बच्चों का हमने थैलेसेमिया टेस्ट और फेरेटिन टेस्ट करवाने की भी हम लोगों ने प्रयास किया और उनकी भी जानकारी हमने ली। कक्षा 6 से 8 तक की जो विद्यार्थिनी है उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है।
7 से नीचे अगर किसी का हीमोग्लोबिन आता है तो उन छात्रों का थैलेसेमिया टेस्ट और फेरेटिन टेस्ट भी करवाया जाता है। पेरेंट्स मीटिंग में माताओं की मीटिंग अलग से रखी होती है जिसमें हेल्दी फूड की तालीम दी जाती है। सभी बच्चों के लिए हेल्दी फूड के सेमिनार भी हमारी स्कूल में किए जाते हैं। स्कूल के बच्चे मध्याह्न भोजन से पहले स्कूल में ही उगाए गए अरीठा का हाथ धोने में इस्तेमाल करते हैं। अरीठा के पानी का उपयोग हर्बल सोप की तरह किया जाता है। स्कूल की लाइब्रेरी के विकास के लिए एक नई पहल हमने की है। विद्यार्थी अपने जन्मदिन पर चॉकलेट या मिठाई न बांटकर स्कूल की लाइब्रेरी के लिए एक पुस्तक स्कूल को भेंट करते हैं। स्कूल के शिक्षक अपने जन्मदिन पर कम से कम 10 पुस्तकें स्कूल की लाइब्रेरी को भेंट में देते हैं। स्कूल में पिछले 7 सालों में 18 लाख से ज्यादा दान, भेंट, सौगात, लोक सहयोग हमारी स्कूल को मिला है। स्कूल के सभी बच्चों के लिए लेसन डायरी, स्कूल बैग, स्कूल शूज, डिक्शनरी, स्टेशनरी किट, स्कूल का पूरा फर्नीचर, सबमर्सिबल प्लांट, वाटर कूलर, सभी वर्गखंडों को ग्रीन बोर्ड, उपरांत त्योहारों पर या प्रसंगोपात शैक्षणिक भेंट सौगातें बच्चों को दी जाती है। स्कूल की लाइब्रेरी के लिए 5 कबोर्ड स्कूल को भेंट में मिले हैं। हमारी स्कूल के बच्चों को लेकर पिछले 7 सालों में हमारी स्कूल ने 15 शॉर्ट फिल्मों का निर्माण किया है। स्कूल के छात्रों में छुपी नाट्य कला और बाल कलाकार को हमने स्क्रीन पे लाने का प्रयास किया है, जिनमें हमारी स्कूल की बनाई हुई फिल्म साचो सहारो फिल्म 2015 के गुजरात राज्य के बाल फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म में स्थान पाई थी और इनके लिए स्कूल को 2 अवार्ड भी प्राप्त हो चुके हैं। 2018 में बनी पुण्य शॉर्ट फिल्म एनसीईआरटी के द्वारा स्क्रीनिंग हुई और भोपाल में सम्मानित की गई। 2020 में जिंदगी की साची राह फिल्म पूरे देश में देखी गई और सराही भी गई। जिंदगी की साची राह फिल्म भी यही प्रस्तुत करती है कि एक शिक्षक विद्यार्थी के लिए क्या कर सकता है। शिक्षक अगर चाहे तो विद्यार्थी का जीवन पूरा बदल सकता है। विद्यार्थी के जीवन का रुख मोड़कर उसे जिंदगी की सच्ची राह दिखा सकता है। हमारी स्कूल के छात्रों के पेरेंट्स के व्यसन मुक्ति के लिए भी हमारी स्कूल प्रयास कर रही है। स्कूल में मोटिवेशनल स्पीच का आयोजन किया जाता है। अपने क्षेत्र में सफल व्यक्ति स्कूल में आकर प्रेरणादायी प्रवचन करते हैं। विद्यार्थी अपनी नोटबुक में उसे लिखते हैं। हमारे 6 से 8 कक्षा के बालक डेली डायरी भी लिखते हैं। स्कूल में शारीरिक शिक्षा के लिए इन स्कूल प्रोजेक्ट में शामिल की गई है। बास्केटबॉल और एथलेटिक्स के 2 फुल टाइम कोच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के द्वारा स्कूल को मिले हैं। इनमें बच्चे स्कूल में के समय और आफ्टर स्कूल में आकर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग लेते हैं। स्कूल में 1 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत के हम लोगों को स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट भी दिए गए हैं। स्कूल के छात्र 400 मीटर, 800 मीटर और कुश्ती में खेल महाकुंभ में राज्य कक्षा तक विजेता बन चुके हैं, जो भविष्य में स्पोर्ट्स फील्ड में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। शिक्षक को विद्यार्थी के सामने मात्र अपॉर्चुनिटी का निर्माण करना है और उनमें छुपी शक्तियों को पहचान कर उसे सही राह पर मोड़ना है। अपने विद्यार्थियों के लिए क्या ऐसा करें? तो प्राथमिक शाला में यानी कि प्राथमिक स्कूल में एक शिक्षक को हमेशा अपने बच्चों को इतनी स्वतंत्रता देनी चाहिए कि बच्चे अपनी सूझबूझ से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, कुछ नया कर सके। आपको अगर मैं बात बताऊं कि जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनका आत्मविश्वास कायम रहे, उनका आत्मविश्वास बढ़े, इसके लिए हमेशा टीचर को उस बच्चों को ऐसा मौका देना चाहिए। और एक बात है कि उनकी जो सृजनात्मकता है वो भी कायम रहनी चाहिए, वो भी बाहर आनी चाहिए। अगर मैं अपना ही एक अनुभव, अपने लाइफ का एक अनुभव आपसे शेयर करूं तो जब मैं 5वीं कक्षा में थी, 10 साल की थी, तब मैंने एक रचना लिखी थी, एक ऐसी छोटी सी कविता लिखी थी कि जिसमें कुछ ऐसा नहीं था कि जो कोई बड़ी कविता हो। थोड़े से शब्दों को जोड़ा था, एक जोड़कड़ा जैसा बनाया था। मैंने अपने टीचर को जाकर ये दिखाई और मेरे टीचर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मुझे कहा कि वाह वनीता, तुमने तो ये कितनी सुंदर कविता लिखी है, जाओ इसे नोटिस बोर्ड पे रख के आओ। और तब मैं दौड़ती हुई गई और उस कविता को नोटिस बोर्ड पर मैंने चिपका दिया। वो नोटिस बोर्ड पर मेरी कविता पूरे 8 दिन तक रही
और उस एक वीक तक मैंने वो कविता को रोज जाके देखा और हमेशा मैं सोचती थी कि मैं एक कवियत्री हूँ, मैं भी फ्यूचर में कविताएं लिखूंगी, मेरी भी पुस्तकें होगी। और यहाँ से एक शिक्षक ने, मेरे एक प्राथमिक शिक्षक ने एक बीज रोपा कि एक लेखिका बनने का, एक बच्ची में ऐसा उसने ऐसे विचार को रोपण किया कि ये बच्ची भविष्य की लेखिका बन सकती है, कवयित्री बन सकती है। और आज जब कई सालों के बाद मेरी रचनाएं अनेक वर्तमान पत्रों में, मैगजीन्स में आ रही है, तब मुझे लगता है कि वो एक टीचर का किया हुआ एक छोटा सा काम, कि मेरी जो रचना थी उसे उसने प्रस्तुत किया स्कूल के सामने, और उस नोटिस बोर्ड पर जब मैंने प्रदर्शित किया था, वो वहां से बीज रोपा गया था एक कवयित्री का, एक लेखिका का। तो ये काम एक प्राथमिक शिक्षक कर सकता है। प्राथमिक शिक्षक अपने बच्चों में, एक उनके मानस में जो एक छोटा सा मानस है, उसमें प्रेरणादायी बीज रोप सकता है, प्रेरणादायी बीज को बोने का काम कर सकता है, जो भविष्य में एक बड़ा वटवृक्ष बनकर सामने आएगा। और विद्यार्थी के मानस पट पर अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार, और हमेशा उसे पुशअप करने का काम करना है। कहीं अगर विद्यार्थियों की भूल भी हो जाए तो उस भूल को उस तरह से उसे मोड़ देना है कि विद्यार्थी जीवन में कभी हताश ना हो, निराश ना हो, और बच्चा बहुत आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में अपने गुणों के साथ एक अपना ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करे कि वो जीवन में कुछ बन पाए। ये काम एक प्राथमिक शिक्षक को करना है। विद्यार्थी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए एक शिक्षक प्रयास कर सकता है, और उसके वर्तन में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी पर विश्वास भी करना होगा। विद्यार्थी में प्रामाणिकता का गुण है, सद्विचारों का गुण है, सत्य बोलने का गुण है। तो ये सारे गुण विद्यार्थी में आए, उसके लिए शिक्षक को ऐसे कुछ प्रयास करने चाहिए जिससे शिक्षक विद्यार्थी पर विश्वास कर सके। जैसे कि मैं अपनी ही स्कूल की बात करूं तो हमारी स्कूल में एक ऐसी शॉप चल रही है जिसे हमने नाम दिया है ऑनेस्टी शॉप। बाहर जो चीजें मिल रही है, स्टेशनरी की चीजें मिल रही है, जिसमें बच्चों की जो रोजिंदा जरूरियात की चीजें हैं, पेंसिल है, स्केल है, नोटबुक है, और आदि जो चीजें उसे स्टेशनरी के वर्क में काम आती है, ऐसी चीजों की हमने एक दुकान स्कूल में खोल के रखी है, जिसमें हम होलसेल में लाकर चीजें रखते हैं, लेकिन वो पूरी विद्यार्थियों द्वारा संचालित है। यानी कि जिस बच्चे को जो भी चीज की जरूरत है उसकी प्राइस वो कैश बॉक्स में रख देता है और वो चीज लेकर अपने क्लास में यूज करता है। अगर उसकी नोट पेन खलास हो गई है, नोटबुक पूरी हो गई है, तो नोटबुक के लिए उसे बाहर अगर 10 रुपए की नोट आ रही है तो हमारी स्कूल में हमने होलसेल में लेके रखी है, तो वो 8 रुपए में मिल जाती है। तो 8 रुपए की वो बुक लेगा, 8 रुपए गिन के वो कैश बॉक्स में रख देगा। ऐसी एक ऑनेस्टी शॉप हमने स्कूल में रखी है। ये स्पेशली प्रामाणिकता का गुण विद्यार्थियों में विकसे। विद्यार्थी है वो अपनी तरह से जो व्यवहारू जीवन है, वो व्यवहारू जीवन में कैसे गिनती करनी है, कैसे पैसों को उसमें रखना है, किस चीज का, अगर उस 20 रुपए की नोट लाया है और 8 रुपए उसे उसमें डालने हैं तो उसे कितने रुपए वापस लेने होंगे। तो ऐसी जो छोटी छोटी जो गणतरी की चीजें है, मतलब जो उसे कैलकुलेशन करना है, वो कैलकुलेशन भी अपने आप सीख सकता है। तो इस वजह से हमने एक ऑनेस्टी शॉप अपने स्कूल में खोला हुआ है। साथ ही साथ एक बात बताऊं कि बच्चों के अंदर मैंने कहा कि भाई जो विचार है वो भाग्य का दूसरा नाम है, इस बेस पर हम काम कर रहे हैं। कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, हमारा परिश्रम है वही पारसमणि है। ये मूल्य शिक्षण भी अगर हमें बच्चों में डालना है तो बच्चों को ये हमें समझाना है। तो हम लोगों ने स्कूल में बहुत सारी मोटिवेशन स्पीकर की और बहुत सारे मोटिवेशन की बुक्स हमने स्कूल में रखी है। बच्चे उसे पढ़ते ही है। साथ ही साथ एक सीक्रेट मूवी है जो हिंदी में भी अवेलेबल है। तो हम अपनी स्कूल के बच्चों को हर 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद वो सीक्रेट मूवी दिखाते हैं। वो इसीलिए कि बच्चों में प्रेरणादायी प्रवचन का उसके अंदर रोपण हो और बच्चों में अच्छे विचार है वो उसमें हम डाल सके। साथ ही एक बात करूं कि बच्चों में ये भी आत्मविश्वास आना चाहिए और एक ऐसा विचार भी आना चाहिए कि वो जो चाहे वो कर सकता है। कोई भी चीज उसके लिए नामुमकिन नहीं है। यानी कि उसका ये गुण हमें अगर विकसाना है तो उसके लिए क्या करना है। हम जानते हैं कि हमारे महामुहिम जो अब्दुल कलाम साहब है, वो एक न्यूज़पेपर सेलर से हमारे देश के राष्ट्रपति पद तक वो पहुंच सके। वो वहां तक पहुंचे हैं तो उसके लिए उसके जीवन के कठोर परिश्रम,
हम लोग जानते हैं कि गांधी जी के जीवन में एक हरिश्चंद्र की कथा जब उसने बचपन में सुनी तो वो सत्य के पीछे उसने पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। हम जानते हैं कि श्रवण की जब कथा सुनी थी, श्रवण का जब नाटक देखा था, तो यह इसी वजह से गांधी जी है वो अपने माता पिता के प्रति बहुत अभिभूत थे और वो बहुत आज्ञांकित बच्चे थे। तो आजकल हमें भी अपने बच्चों के सामने वो सारे प्रेरणादायी जो बातें हैं, जो प्रेरक प्रसंग है, वो हमें अपने बच्चों को साझा करने हैं, बच्चों के सामने रखने हैं। मूल्य शिक्षण ऐसे ही नहीं आता है। मूल्य शिक्षणों को प्राथमिक स्कूल से ही, मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो एक ऐसी मिट्टी है जिसे हम जो भी घाट दे सके, जो भी आकार दे सके, वो उसे हमें देना है। और उसके लिए हमें बहुत ही गंभीरता से ये बात को लेनी है कि एक शिक्षक क्या कर सकता है। हम जानते हैं कि अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों को पढ़ाने वाला जो एक शिक्षक है वो रोज 50 विद्यार्थी के घर जाता है। कैसे जाता है? बच्चों के दिमाग से, बच्चों के साथ जाता है, बच्चों के विचारों के साथ जाता है। कोई अगर दूसरों की बात बच्चे माने या न माने, अपने माता पिता की बात भी बच्चे माने या न माने, लेकिन हम जानते हैं कि बच्चों का प्रिय जो व्यक्तित्व होता है वो शिक्षक का होता है। बच्चे हमेशा अपने शिक्षक को प्यार करते हैं, बच्चे हमेशा अपने शिक्षक पर विश्वास करते हैं और बच्चों को अपने शिक्षक बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चे हैं वो शिक्षक की बात पहले मानते हैं। अगर कुछ भी बच्चों से करवाना है, मैंने अभी बोला कि वर्तन में परिवर्तन लाना है, तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं? मात्र ये एक शिक्षक कर सकता है। अगर एक शिक्षक, हम जानते हैं, आपने सुना भी होगा कि हिटलर इतना क्रूर क्यों बना, क्योंकि उसके इतिहास के शिक्षक ने उसे यहूदियों के प्रति इतना उसे उग्र कर दिया था, इतनी नफरत उसके दिमाग में भर दी थी कि इस कारण हिटलर ने आजीवन यहूदियों से नफरत की और कितने यहूदियों का खून कर दिया, कत्ल कर दिया, मात्र एक शिक्षक ने। और हम ये भी जानते हैं कि गांधी जी के जीवन में भी शिक्षक का कितना प्रभाव था। गांधी जी अहिंसा के प्रति आगे बढ़े, गांधी जी में प्रामाणिकता आई, तो ये भी एक शिक्षक का प्रभाव था। तो जीवन में प्राथमिक स्कूल से ही अगर बच्चों के दिमाग में हम अच्छी बातें डालें, पॉजिटिव बातें डालें, पॉजिटिव थिंकिंग को अगर हम इंक्रीज करना चाहें, तो ये काम हम अपने भारत के लिए, अपने भारत के सभी बच्चों को बहुत आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात बता सकूं कि शिक्षक विद्यार्थियों के लिए कुछ करने के लिए खुद को अपडेट भी रखना चाहिए। शिक्षक को स्वयं सारे जो सांप्रत समय के जो बातें हैं वो तो जाननी चाहिए। शिक्षक का जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। शिक्षक को हमेशा अच्छा वांचन करना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षक खुद अपडेट रहेगा तो वो अपने विद्यार्थियों को सारी चीजों से अपडेट कर सकता है। तो विद्यार्थी को तो शिक्षक को पढ़ाना है, लेकिन शिक्षक को स्वयं एक आजीवन विद्यार्थी बन के रहना है, तभी वो बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकता है और बच्चों को सारी बातों से अवगत करा सकता है। जब मैं अपनी एक अनुभव की आपको बात करूं कि जब मैं आचार्य के पद पर निमणूक हुई मेरी, तो मैं जब स्कूल में गई और जब मैं क्लास ऑब्जर्वेशन कर रही थी और कभी कभी मैं जब क्लास लेने के लिए गई, तो मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चे आप क्या बनना चाहते हो, आपके जीवन का गोल क्या है। और मैंने देखा कि जितने भी बच्चों से मैंने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, तो किसी बच्चे ने बताया मुझे कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, तो किसी ने बताया मुझे कि मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। ज्यादातर शिक्षक या पुलिस बनना चाहते थे। फिर मैंने सबसे पूछा कि पुलिस कैसे बना जाता है, शिक्षक बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, कितना पढ़ाई करनी पड़ती है, तो बच्चों के पास कोई जवाब नहीं था। तभी से मेरे मन में एक विचार आया कि इन बच्चों को मुझे अभी से अगर उसे विजन दिखाना है, उसके लाइफ का अगर विजन चार्ट बनाना है या फिर कुछ लक्ष्यांकों को उसे मुझे देना है, तो उसके लिए मुझे बच्चों के सामने वो चीजें रखनी होगी कि उसे कितनी पढ़ाई करनी चाहिए और क्या पढ़ाई करने से वो क्या बन सकते हैं। और तभी से एक नया प्रोजेक्ट स्कूल में दाखिल किया गया, वो था मोटिवेशनल स्पीच का। हम लोगों ने हर महीने 1 या 2 मोटिवेशनल स्पीकर को स्कूल में बुलाने का स्टार्ट किया। जो भी व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ बना हुआ है, जो सफल व्यक्ति है, वो चाहे उद्योगपति हो सकता है, वो कोई कवि हो सकता है, वो कोई लेखक हो सकता है, वो कोई वकील हो सकता है, यहाँ तक कि हमारे स्कूल में हमने कलेक्टर मैडम है, कमिश्नर सर है, साथ ही साथ
IAS ऑफिसर है, यहाँ तक कि जो एयरपोर्ट पर काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो विमान को चलाते हैं, पायलट है। क्योंकि विद्यार्थी के जो पेरेंट्स है, हमारी स्कूल है वो सरकारी प्राथमिक स्कूल है और यहाँ पर बच्चे जो है वो इकोनॉमिकली थोड़े बैकवर्ड फैमिली से आते हैं, तो उनके फादर ने रिक्शा चलाते हैं शायद, लेकिन बच्चों ने कभी पायलट से नहीं मिले हैं। तो हमने एयरपोर्ट से जो प्लेन को चलाते हैं उस पायलट को भी बुलाया। साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी, हमने एक ऐसे विद्यार्थी को भी बुलाया था जो गुजरात राज्य के पूरे राज्य में इंजीनियरिंग में फर्स्ट आया था, तो उस विद्यार्थी को भी हमने बुलाया। अब जो ये मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं वो क्या करते हैं, तो वो कोई भाषण करके या फिर कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, लेकिन वो जहां तक पहुंचे हैं, मतलब वो जो सफल बने हैं, शायद मैंने आपको बताया कि वो उद्योगपति हो सकते हैं, कोई व्यवसायकार हो सकते हैं, या फिर अच्छे पद पर जो उन्होंने हासिल किया है, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ साथ उनके जीवन में क्या क्या ऐसी कठिनाइयां आई, ऐसी कौन सी मुसीबत आई, ऐसे उनके लाइफ के कौन से पड़कार थे जिसके बावजूद भी वो लोग इस पद तक पहुंच सके। लाइफ में चुनौतियों का कौन सी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और कैसे वो यहाँ तक पहुंच पाए और सफल हो सके। तो ये बात हम अपने बच्चों को हर 15 दिन में किसी मोटिवेशनल स्पीकर को वो स्कूल में बुलाते हैं, वो आते हैं। तब मैंने बच्चों से बताया है बच्चों को कि आप नोट पेन लेके बैठिए, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं जो लोग अपने अनुभव से कह रहे हैं, उनकी लाइफ के जो जीवन प्रसंग है, आप उन्हें लिखते जाइए। क्योंकि लाइफ में आज नहीं पता, लेकिन आज से कई साल के बाद जब ये लोग ये पढ़ेंगे तो वो जान पाएंगे कि उन्होंने बचपन में क्या क्या सीखा और कैसे कैसे लोगों से उनका मुखारित हुआ, वो किन किन लोगों से वो मिले हैं। तो हमने ये शुरुआत की और इससे कई परिणाम मिले। जैसे कि एक परिणाम ये मिला कि बच्चे जो एकाग्र नहीं थे अपनी पढ़ाई की तरफ, उनका जो दुर्लक्ष्य था अपने पढ़ाई की ओर, वो कम हो गया। मतलब बच्चे हैं वो थोड़ी ज्यादा एकाग्र हो गए। बच्चों में जो पढ़ाई के प्रति जो थोड़ा सा अनबन था या फिर पढ़ाई के प्रति जो उनकी अरुचि थी, वो रुचि में बदल गई। बच्चे समय से आने लगे, समय का पालन करना, समय का महत्व वो लोग इन बातों से सीखे कि अगर हमें भी कुछ बनना है, हमारे लाइफ के विजन चार्ट को भी अगर हमें अचीव करना है, तो हमें समय का पालन करना पड़ेगा, आज्ञांकित बनना पड़ेगा। हमें अपनी पढ़ाई से यही हमने ये उसके अंदर ये विचारों को डाला है कि अगर आप अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और ये शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी परिस्थितियों को चेंज कर सकते हैं, आप लाइफ में जो चाहे वो बन सकते हैं। तो बच्चों की जो अभिरुचि है वो पढ़ाई के प्रति वो ज्यादा केंद्रित हुई, फोकस से पढ़ने लगे। और ये भी देखा कि बच्चे हैं वो जो विविध कंपटीशन स्कूल में होती है, मतलब जो अभ्यास के साथ साथ जो सहअभ्यासिक प्रवृत्तियां होती है, उन्होंने भी बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करना शुरू किया। सिर्फ पार्टिसिपेट करना ही नहीं, लेकिन उसमें बच्चे विजेता बनने लगे। बच्चों में एक ऐसी धुन सवार हो गई कि नहीं, हमें अव्वल आना है, हमें लाइफ में कुछ बनना है। तो ऐसी मोटिवेशन की बातें कर करके हमने बच्चों में ये प्रयास किया है। तो ये हर शिक्षक कर सकता है। अगर हर शिक्षक चाहे तो विद्यार्थी की राह में उसे ऐसे ऐसे मोड़ दिखा सकता है कि जो विद्यार्थी जिस चीज में भी रुचि रख रहा है, जिस चीज में भी उसका टैलेंट छुपा है, उस टैलेंट में वो चित्रकाम अच्छा कर रहा है तो वो अच्छा चित्रकार बन सकता है। अगर उसके पास अच्छा गला है, मतलब अच्छे से गाता है, अच्छे से उसकी आवाज अच्छी है, वो अच्छे से धुन वगैरह संगीत को समझता है, उसे संगीत अच्छा लगता है, तो संगीत में आगे बढ़ सकता है। अगर किसी बच्चे की स्पीच बहुत अच्छी है, अगर वो अच्छी तरह से वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, तो वो अपने इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है। मतलब बच्चों में छुपी जो छोटी छोटी उसके अंदर छुपी हुई जो टैलेंट है, उसे बाहर लाना नहीं है, उसे निखारना नहीं है, लेकिन उसे उस सर्वोत्तम क्षेत्र जगह पर पहुंचाना है जहां से विद्यार्थी लाइफ में सच में कुछ बन सके, हमारे भारत का भविष्य एक ऐसा उन्नत बन सके। और मैं तो ये कहती हूँ कि मैं अपनी स्कूल के बच्चों को बोल रही हूँ कि क्यों ऐसा ना हो कि हम सभी जगह एक ऐसा मुकाम हासिल करें कि हम समाज के लिए कुछ कर सके, देश के लिए कुछ कर सके। तो ये काम जो है वो मोटिवेशन स्पीकरों को बुलाकर स्कूल में हो सकता है। अच्छी किताबें बच्चों के सामने रखने से बच्चे अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे। और हमने यही रखा है कि जो बच्चे के जो
थिंकिंग है, अगर वो उसका थिंकिंग ही अगर अच्छा हो जाएगा, मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। उसका वैल्यूज, उसकी हैबिट्स, उसके साथ साथ उसकी डेस्टिनी सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके लिए एक शिक्षक को मात्र और मात्र एक आदर्श जीवन बच्चों के सामने रखना है। हमारी स्कूल गुजरात राज्य की वह प्रथम प्राथमिक स्कूल है जिसमें 6 से 8 तक की कक्षाओं की छात्राओं के लिए यानी कि विद्यार्थिनियों के लिए सैनिटरी पैड का वेंडिंग मशीन लगवाया गया है। दाताश्री की मदद से हमने हमारी स्कूल में इंसिलेटर मशीन और वेंडिंग मशीन सैनिटरी पैड के लिए लगाया गया है। इस्तेमाल किए गए पैड के नाश के लिए इंसिलेटर मशीन है जो स्वच्छता की एक नई पहल है। इसके कारण हमारी छात्राओं की हाजिरी और नियमितता का हमें बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ है। हर साल स्कूल के बच्चे नवोदय की परीक्षा एवं एनएमएमएस की एग्जाम में मेरिट में आने लगे हैं। स्कूल के बच्चों में महान व्यक्तियों के विचारों को जानने की तक मिले, इसके लिए हमने 150वीं गांधी जन्म जयंती पर गांधीमय भारत का कार्यक्रम किया, जिसमें 150 बच्चों को गांधी जी बनाया गया। 50 मीटर बड़ा भारत का नक्शा मैदान पर बनाया गया, उसमें गांधी बने बच्चों को खड़ा किया गया और गांधीमय भारत बनाया गया। बच्चों ने गांधी जी के जीवन से गांधी जी की आत्मकथा को पढ़कर गांधी जी ने किए हुए 150 विचारों का कार्य सुनिश्चित किया और सबके सामने रजू किया। इस तरह ये हमारा एक नेशनल रिकॉर्ड भी बना। पुस्तकालय के विकास के लिए भी हमारी स्कूल में पुस्तक प्रदर्शन, पुस्तक पूजा, ग्रंथ पूजा एवं पुस्तक सार, बुक टॉक और बुक रिव्यू का कार्यक्रम होता है। मानव साकल बनाकर बच्चों ने आसपास के विस्तारों में पुस्तक पढ़ने के प्रति जागृति फैलाने का भी काम किया है। लॉकडाउन के समय में भी हमने बच्चों तक लाइब्रेरी की बुक्स पहुंचाने का, घर तक पहुंचाने का काम किया और बच्चे पुस्तक को पढ़कर पुस्तक का रिव्यू, बुक टॉक या पुस्तक का सार के वीडियो बनाकर हमें शेयर करते हैं, जिसे हमने हमारी स्कूल की यूट्यूब चैनल पर टेलीकास्ट किया है। 400 जितने शैक्षणिक वीडियो बनाकर लॉकडाउन के समय पर भी हम लोगों ने बच्चों की पढ़ाई में मदद करने की ट्राई की है। स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्कूल के बच्चों की क्रिएटिविटी को हमने प्रस्तुत किया है। एक शिक्षक अपने ज्ञान और अपने विचारों को समाज में रखकर सामाजिक जागृति फैलाने का भी काम करते हैं। मैंने इसी कारण एक लेखिका की भूमिका भी अदा की है। विविध वर्तमान पत्र एवं मैगजीन्स में अपने आर्टिकल भेजे हैं और लोगों में लोक जागृति फैलाने का काम किया है। स्कूल में हम हर दिन विशेष मनाते हैं। अभी कोरोना कोविड-19 के वक्त में भी हमने ऑनलाइन निबंध स्पर्धा, चित्र स्पर्धा, बुक रिव्यू स्पर्धा एवं स्पोर्ट्स की इवेंट भी हमने ऑनलाइन आयोजित की। साथ ही साथ बच्चों की क्रिएटिविटी को कायम रखने के लिए इको फ्रेंडली गणेशा मेकिंग कंपटीशन, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कंपटीशन भी ऑनलाइन अरेंज की। बच्चों ने बड़े उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट किया और नया नया सीखते रहे। हम हर साल वेकेशन में भी समयदान का कार्यक्रम और साथ ही साथ समर कैंप का आयोजन भी करते हैं और इसी तरह विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास की तक हम बच्चों तक साझा करते हैं। विद्यार्थी के जीवन में क्या कर सकता है? अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है सूरज रूपी शिक्षक। अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है सूरज रूपी शिक्षक। हर पल विद्यार्थी, समाज, देश की चिंता करता है शिक्षक। कभी कठोर, कभी बहुत कोमल बनता है शिक्षक। कभी कठोर, कभी बहुत कोमल बनता है शिक्षक। वैसे विद्यार्थी के मन तक पहुंचता है शिक्षक। निष्ठावान, प्रामाणिक, सदाचार जीवन जीता है शिक्षक। कार्य से, मन से सर्वगुण संपन्न होता है शिक्षक। हर घड़ी हर पल कुछ नया सीखता है शिक्षक। हर घड़ी हर पल कुछ नया सीखता है शिक्षक। आजीवन एक सच्चा विद्यार्थी बना रहता है शिक्षक। विद्यार्थी में छुपे गुणों को पहचानता है शिक्षक। विद्यार्थी में छुपे गुणों को पहचानता है शिक्षक।
एक बीज रूपी विद्यार्थी को विशाल वटवृक्ष बनाता है शिक्षक। अपने आदर्श आचरण से सबको सच्ची राह दिखाता है शिक्षक। अपने आदर्श आचरण से सबको सच्ची राह दिखाता है शिक्षक। अपने ज्ञान के दीपक से अनेक दीपक जलाता है शिक्षक। सभी शिक्षकों को मेरा वंदन।